जब गवर्नमेंट को ये बताया गया कि जैसे ही आपकी गवर्नमेंट बनी तो बनते साथ ही आफ्टर मई 3 महीने के अंदर अंदर वो क्या अर्जेंसी थी कि फौरी शुगर एडवाइजरी बोर्ड की एक रिकमेंडेशन पर ईसीसी की मीटिंग बिठा के 3 वो जो जिनके अपने स्टेक्स हैं, रज़ाक दाऊद उनका अपना स्टेक है, खुसरो बख्तियार साहब उनका अपना स्टेक है, और वो इमीडिएटली वो एक ईसीसी से फैसला करते हैं और वो एक्सपोर्ट की इजाज़त दे देते हैं। ना सूबों से उस वक़्त ये रिपोर्ट तलब की जाती है, इस पर ये रिपोर्ट एविडेंट है, खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ना उस राय का एहतराम किया जाता है जिसमें सेक्रेटरीज ऑफ फूड उनको बताते हैं कि ये प्रीवियस ईयर्स में इतने % शॉर्टफॉल थी शुगर प्रोडक्शन की, इतने शुगर केन की कमी थी, जो क्रॉप की कमी थी, तो ये एक्सपोर्ट जो है ये किल्लत पैदा कर दें। और फिर आपके अपने मिनिस्टर्स जो हैं, 2 मिनिस्टर्स जो फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स हैं, दे रेज द फ्लैग। उन्होंने कहा, इनमें एक असद उमर जाकर खड़े हुए उन्होंने कहा, लेकिन नो हीड वॉज पेड। प्राइम मिनिस्टर ने कोई अटेंशन नहीं दी इस इशू पे। कीमत बढ़ती रही, बदतरीन किल्लत पैदा होती रही, और एक जो क्रिएट की जो शॉर्टेज हुई वो मसनूई शॉर्टेज नज़र आ रहा था कि ये कुछ लोगों को बेनिफिट करने के लिए, और गवर्नमेंट उस पर किसी किस्म का कोई अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। जब ये मामला बहुत उठा, मीडिया में बहुत शोर मचा, ऑपोजिशन ने इस पर आवाज़ उठाई, चारों तरफ से एक केस बना कि ये जो इस वक्त किल्लत पैदा हुई है और एक मसनूई किल्लत और उसके नतीजे में बेतहाशा इजाफा, तो फिर आपके पास इस कमीशन ने क्या करना था? देखना तो ये था कि ये जो फैसला आपने ईसीसी में किया एक्सपोर्ट करने का, इसके नतीजे में यानी आपने जो 1.1 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर दी तो मुल्क के अंदर किल्लत पैदा हुई, तो इसके जिम्मेदारान कौन थे? ये था इस कमीशन का और इस शुगर के क्राइसिस का टोटल मसला। आपने उसको डिफ्लेक्ट कैसे किया? आपने कोई जिम्मेदारी का तयन नहीं किया कि किस चीज़ पर यह डिफ्लेक्शन बेस उन्होंने आपने जब करने की कोशिश की कि ये 15-16 की प्रैक्टिसेस में आप उसको लेकर गए, 16-17 की प्रैक्टिसेस में लेकर गए, 17-18 की प्रैक्टिसेस में लेकर गए, ठीक है, कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन ये तो पता चलता कि ईसीसी के फैसले में किन लोगों की ये राय थी कि एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए और फिर भी एक्सपोर्ट का फैसला किया गया। क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल प्राइम मिनिस्टर उससे वाकिफ नहीं है? डजंट द प्राइम मिनिस्टर नो कि कैबिनेट के फैसलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर पर है? क्या प्राइम मिनिस्टर को पेश नहीं होना चाहिए था शुगर कमीशन के सामने? क्या कल जब प्रेसिडेंट PMLN ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने कल एक टीवी इंटरेक्शन के अंदर ये बात उठाई, तो डजंट इट मेक मोर सस्पेक्टेबल कि ये कमीशन किस मकसद के लिए कायम किया गया था? कल जब उन्होंने ये कहा कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब बहसीयत वजीर आजम इसके सामने पेश हो सकते, कल जब उन्होंने ये कहा कि वो बतौर चीफ मिनिस्टर JIT के सामने पेश हो सकते, वो तो एक रोविंग फिशिंग इंक्वायरीज थी जिनके अंदर तो कोई डायरेक्टली एलेज ये था कि आप लेकर आएँ और अपने सारे हिसाबात अपने कारोबारों के सामने रखें, इसमें से हमने ढूंढना है क्या निकालने, और आपने देखा कि वो इसी पैराई में होती रही। ये तो स्ट्रेट वे क्रिमिनल एक्ट था टू लूट एंड प्लंडर पब्लिक। 65 रुपए से उठाकर 85 रुपए तक कीमत को लेकर जाना, 107 बिलियन रुपए का नाजायज नफा उन लोगों को दिलवाना जिनकी इमा के ऊपर ये पूरी की पूरी आपने एक्सपोर्ट पॉलिसी तरतीब दी, ईसीसी से अप्रूवल ली। और ये कैसा मजाक था कि जो एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे रहे हैं, एक पॉलिसी दे रहे हैं, वो बरियल जुम्मा, और कहा जी रेगुलेटर्स के फॉल्ट है, कहा जी किसके अंदर SCCP रिडंडेंट, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिडंडेंट, कौन देखेगा? नैब देखेगा। तो कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नैब क्यों नहीं देखेगा? क्या उसको कोई इम्यूनिटी हासिल है? क्या उसको इस्तिस्ना हासिल है? अगर वजीर आजम ये फैसला करते हैं कि ये कैबिनेट की जो डिसीजन है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किस पर डालूंगा? क्या किसी एडिशनल सेक्रेटरी पर डाल कर आऊंगा? नॉट एट ऑल सर, दिस वॉज योर कलेक्टिवली, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये फैसला आपका था और आपने ये फैसला किया था कि इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। सो नतीजतन आपकी एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी 1.1 मिलियन टन कीमत बढ़ी,
गरीब आदमी की जेब से, पाकिस्तान के शहरियों की जेब से, गर्जे के 22 करोड़ लोगों की जेब से आपने पिक पॉकेटिंग की। आपने 20 से 25 रुपए तक उनसे नफा कमाया और कमाने के बाद आपने अपने आप को अब एब्जॉल्व करने की एक एफर्ट की और डिफ्लेक्शन दी इस रिपोर्ट में। क्यों नहीं तयन किया गया इस रिपोर्ट के अंदर इस बात का कि जो सब्सिडी पंजाब के अंदर दी गई वो क्यों दी गई? नेशनल सेक्रेटरी फाइनेंस उनको बता रहे हैं कि शुगर इज अ फेडरल कंसर्न। सूबे की अगर कोई ऐसी किल्लत, जब फार्मर की दिक्कत की बात होगी तो सूबा खुद उसको डिजायर करेगा। आपने बिल्कुल उसके ऊपर कोई बात नहीं की, आपके रिकॉर्ड्स के अंदर है। और मैं तो ये समझता हूं कि ये जो इंक्वायरी कमीशन था उसने उन पेपर्स का प्रॉपर पेरूजल भी नहीं किया होगा गालिबन। अगर वो प्रॉपरली इसको पेरूज करते, देखते, इनका मुतालिया करते, या वो किबला मोहतरम शहजाद अकबर इसका मुतालिया कर लेते, तो उनको पता चलता कि इनके एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंसेस अपनी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उनको बताकर चीख चीख कर कहते रहे, बार बार समरीज लिख के भेजते रहे कि ये सब्सिडी मत दें, ये फेडरल कंसर्न है, उनको डील करने दें। लेकिन आपने तो सूबों की रिपोर्ट मांगे बगैर, सूबों से पूछे बगैर आपने एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऐलान कर दिया और तय कर दिया। नतीजतन फिर उस्मान बुज़दार एक बड़ी नोवल आर्गुमेंट लेकर जाते हैं। उस्मान बुज़दार ये आर्गुमेंट लेकर जाते हैं कि जी ये कैबिनेट की सब कमेटी ने किया। वी ऑल नो कि कैबिनेट की सब कमेटी को चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट रेफर करती है टू डू अ सर्टेन एक्ट। उनके पास जब रेफरल जाता है तो फिर वो फैसला करते हैं। और जब उनसे यह पूछा गया कि आप 16 की मीटिंग का, 16/6/2018 की मीटिंग का, या उसके बाद उनसे बाकी डिटेल्स का पूछा गया, तो कहते जी आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट नो, मुझे उस मीटिंग का याद नहीं है। उसका कोई रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करते। उसके मिनट्स पूछे जाते हैं तो पता चलता है कि गालिबन मेंटेन्ड ही नहीं है। व्हाट इज दिस? आप एक्सपोर्ट की इजाजत दें, पॉलिसी ये बनाएं कि आप इतने मिलियन टन एक्सपोर्ट कर दें, नतीजे में किल्लत पैदा हो, आपको कोई ना पूछे। ऐसे तो बिल्कुल आपने एक टोटल पूरे प्रोसेस को आपने टू योर ओन गेन यूज किए। अब अगर ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी आपको, जो आपने ये तरतीब दी इंक्वायरीज कमीशन 2017 के तहत, उसको आपने पब्लिक किया, तो कौन सा पोर्शन आपने ड्रम बीट किया? जब वजीर आजम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से पूछा गया तो देयर इज नो आंसर। जब उस्मान बुज़दार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से पूछा गया तो उसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर तो ले गए, लेकिन उस्मान बुज़दार क्योंकि एक सेक्रेड काउ हैं, उनके मुतल्लिक कोई रिपोर्ट, चाहे उनकी क्रिमिनल एक्ट प्रूवन भी हो, बात नहीं हो सकती। सो ये जो डबल बैरल है ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, ये दोनों सेक्रेड काउज हैं, अनटचेबल्स हैं। वो 107 बिलियन की लोगों को प्रॉफिटरिंग कराएं, कोई नहीं पूछ सकता। उनके दौर में गंदम की एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए, कोई नहीं पूछ सकता। उनकी ईसीसी के फैसलों की बदौलत मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत पैदा हो, कोई नहीं पूछ सकता। लेकिन ड्रम बीट क्या करेंगे? क्योंकि बाकी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो हैं उनकी फैमिलीज के शुगर बिजनेसेस हैं, तो उनसे ये पूछेंगे। वो किबला 2 साल से आपकी हुकूमत के खरकारे शहबाज शरीफ साहब के बच्चों की मिलों के ऊपर बैठे हैं, एक एक डॉक्यूमेंट लेते हैं। किसी एक जगह पर एफआईए के वो इंस्पेक्टर्स और एफबीआर का वो जो स्टाफ वहां पर बैठे, उन्होंने कोई मेल प्रैक्टिस रिपोर्ट नहीं की। आपको तो एक कागज मिलता, आप राई का पहाड़ बनाते। आपने पिछले 2 सालों में उनकी A to Z टोटल डिटेल्स निकाल कर आगे रखी। आपने तो उनके सारे कारोबारी हिसाबात निकाल कर आगे रखे। 1 किलो चीनी, नॉट अ सिंगल किलोग्राम ऑफ शुगर शरीफ मिल्स ने एक्सपोर्ट नहीं की, ना रमजान शुगर मिल ने, ना उनके किसी बाकी कंसर्न ने। 1 रुपए की सब्सिडी नहीं ली। ये 2018-19 में आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी और सब्सिडाइज्ड प्राइस गिविंग के नतीजे में। तो हु आर द कल्प्रिट्स? यानी पहले अब आपने वो रिवर्स स्विंग्स करप्शन की करानी शुरू कर दी। आपने करना क्या शुरू कर दिए कि पहले आप अपने किसी एक साथी को, जो आपकी पूरी पार्टी की फाइनेंसिंग का जिम्मेदार था, जिसने आपकी गवर्नमेंट बनवाने के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर एक फैन एंड फ्लेयर के साथ, एक प्रॉम्प्ट, एक जहाज के अंदर जाती तस्वीरों में सब कुछ लाकर सामने आपको एक गवर्नमेंट बनाई। वो टीवी इंटरव्यूज में खुद आकर ये बात कह रहे हैं। पहले वो 1.5 साल तक मुनाफा कमाएं, बाद में एक रिपोर्ट आए, और रिपोर्ट क्या करे कि जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जो सब्जेक्ट मैटर
आपके सामने काबिले तफ्तीश भी नहीं है। आप उसको डिफ्लेक्शन करने के लिए, टोटल अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कभी आप उसको ले जाएं कि जी ये 2015 से लेके 18 तक ये प्रैक्टिसेस थी। आर यू एन ऑडिटर जनरल्स कंसर्न? आपके एक ऑडिट फर्म है, आप लोगों के बिजनेसेस के प्रैक्टिसेस को बताएंगे कि कैसे होगा। आपने क्वेश्चन किया एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी से, आपने उनसे पूछा कि ये जो प्राइस, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कौन असेस करता है? तो मेरा ख्याल है फिर इन शुगर मिल एसोसिएशंस की वो बताते हैं कितनी। तो मिनिस्ट्री ऑफ आईपी का जवाब तो आपको वाहिद शाहिद खाकान अब्बासी ने दिया, आप उस पर भी सेटिस्फाइड नहीं। तो आज क्यों नहीं थी मिनिस्ट्री ऑफ आईएनपी? आज उन्होंने क्यों नहीं असेस किया? 2018 अलहदा साल आ गया इस मुल्क में, 19 अलहदा साल आ गया, 20 अलहदा साल आ गया। आपके लिए पाकिस्तान के तमाम कवानीन तब्दील कर दिए जाएं। मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज। अब यह रिपोर्ट हम आउटराइटली मुस्तरद करते हैं। इस रिपोर्ट का मकसद वाहिद डिफ्लेक्शन है। जो चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके प्रॉफिटियरिंग की गई, उनको शील्ड करना है, उनको इलोप कर दिया बाकी कॉमन प्रैक्टिसेस के साथ। एट द बेस्ट कॉस्ट प्राइसिंग मॉडलिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों को बिजनेस स्ट्रक्चर्स क्रिएट करके देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। एसईसीपी रिडंडेंट, एफबीआर रिडंडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ आईएनपी रिडंडेंट। सिर्फ एक फर्दे वाहिद इस मुल्क में रह गया, वाजिद जिया, जो कि इंतहाई कंट्रोवर्शियल आदमी है। मेरे पे तो इस पूरी शरीफ फैमिली पे, या शरीफ फैमिली के जो बिजनेस कंसर्न्स हैं शहबाज साहब के, मियां नवाज शरीफ साहब की तो मिल बंद पड़ी है, 2 साल से बंद पड़ी है। उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर जो आपने अपनी पिटिशंस डाली थी, वी ऑल नो दैट, आपका वक्त मैं जाया नहीं करता कि वो कैसे आपने उसका एक क्रिएट किया, लीविंग असाइड दोज, वो जो 2002 से 2008 की प्रैक्टिसेस थी, जो सब आपकी पार्टी के अंदर बैठे हैं, जिनकी 6-6 हजार टन की क्रशिंग 60-60 हजार टन तक एक्सीड हुई। एक दिन के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी होता था, आप बेनिफिट करते थे, बाहर निकलते थे, नोटिफिकेशन एंड करते थे। अगर जाना था तो फिर वहां तक भी जाते, तो आपको भी उस वक्त पता चलता कि जिस पैसे पर तहरीके इंसाफ खड़ी है वो आया कहां से था। कैसा इंसाफ है तहरीके इंसाफ का? एक्सपोर्ट की इजाजत देने वाला जो किल्लत पैदा करवाए एक्सपोर्ट की परमिशन, उसको कोई नहीं पूछेगा। अगर उस एक्सपोर्ट के नतीजे में चले, अब वो आपकी पार्टी के सही, या बिजनेस कंसर्न सही, या लार्ज इन्वेस्टर्स सही, जिनके हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं बनता, शरीफ फैमिली का, रमजान शुगर मिल का, उनके बाकी कंसर्न्स का, नॉट अ सिंगल पेनी कुड बी अलेज्ड। अगर आपका बनता है तो फिर ये देखते आप, एंड यू शुड हैव, आपने आकर बताना था ये कि ये किल्लत 18 में आपके दौर में पैदा हुई। आपकी अपनी कैबिनेट के मेंबर्स फ्लैग रेस करते रहे, नो हीड वाज पेड। एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस, इवन टू दैट एक्सटेंट द पंजाब गवर्नमेंट्स दैट लेटर, ये नहीं करना चाहिए, उसकी मौजूदगी के अंदर चीफ मिनिस्टर सब्सिडी देने का फैसला करते हैं। आज आप ऑन ओथ, मैं 2 कैबिनेट मेंबर्स का नाम देता हूं, प्राइवेटली उन्होंने मुझे आकर कहा कि हमने कहा कि मत दें ये सब्सिडी, बट स्टिल दैट वाज गिवन। आप उनसे पूछें जाकर, वो कैबिनेट मेंबर्स ने क्या कैबिनेट बड़ी मीटिंग में बुजदार साहब को रोका नहीं? एंड ही सेज कि आई डोंट रिमेंबर। किसका इन्फ्लुएंस था? कैन बुजदार मेक दैट डिसीजन विदाउट इमरान खान कंसेंट? उसकी मर्जी के बगैर ये कर सकते हैं इमरान खान? आपने बड़ी खूबसूरती के साथ कोशिश ये की कि अब शहजाद अकबर को बिठा दें और उनको एक ऑडियंस प्रोवाइड कर दें और वो आकर बैठ जाएं और वो स्किन लीविंग स्टार्ट कर दें लोगों की। लेकिन आपके मुतल्लिक, क्योंकि आप एक सीक्रेट कौन है, कोई बात नहीं हो सकती। किबला, ये जुर्म आपके हाथों पे है, ये लोगों से लूटमार आपकी काबीना के फैसले के नतीजे में है, ये उस एक्सपोर्ट पॉलिसी के नतीजे में है, वो अनवारंटेड की गई सब्सिडी के नतीजे में है। ये हैं आपके जराइम, इनका जवाब आपने देना था। वो कौन लोग थे जो इसके जिम्मेदार थे? आई वुड रिक्वेस्ट अजमा ऑल्सो कि वो भी आपसे 2 मिनट बात करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी।
बहुत सारी बातें तो मलिक साहब ने कर दी। मैं बहुत प्रिसाइजली सिर्फ 2-3 बातों को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि नया पाकिस्तान और तहरीके इंसाफ का इंसाफ ये है कि जो सब्सिडी दे वो सादिक और अमीन, और जो सब्सिडी लें वो कौमी मुजरिम। जो चीनी बाहर भिजवाएं वो कौम पे एहसान करें, और जो चीनी बाहर भिजवाने वाले हों उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जो इस मुल्क में कीमतें बढ़वाएं वो पाकिस्तान के जो है वो लीडर्स, और जिनकी ATMs जो हैं वो भरी जाएं उनको सख्त से सख्त सज़ा। ये है तरीके इंसाफ का इंसाफ। अब इस पे बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है इमरान खान ने आईमस से। जिस शख्स से उनका काम पूरा हो गया था, वो आपने सुना भी है बाय द वे, आज आए ना जरा सारे जो कहते थे कि इमरान खान किसी का एहसान नहीं लेता। शहजाद अकबर साहब ने एडमिट कर लिया बाय द वे कि जो सरकारी गाड़ी मिलने से पहले अली तरीन की गाड़ी जो वो इस्तेमाल किया करते थे वो वापस कर दी गई है। तो वो जिससे उनका काम पूरा हो गया था और जिनको उन्होंने जो है वो एक लेसन देना था, जरा कट टू साइज करना था, उनके लिए ये रिपोर्ट जो है बड़े अच्छे तरीके से मैनेज की गई है। मतलब जहांगीर तरीन आप जानते हैं कि ज़ाहिर है उनका काम पूरा हो गया था और उनको फारिग किया जाना था। जहांगीर तरीन के बारे में बात हो गई। खुसरू बख्तियार साहब जो हैं वो उनको भी कट टू साइज किया गया कि खबरदार जनूबी पंजाब सूबे की बात नहीं करनी, जितने में रखें उतने में खुश रहो। और चौधरी बरादरान का तो आपको मालूम ही है कि उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। तो बड़ी अच्छी बड़ी तरीके से, और हम तो हैं ही हैं, मतलब जिन्होंने सब्सिडी नहीं ली उनका जिक्र भी शहजाद अकबर साहब मेरे फेवरेट करके करते हैं, जिन्होंने एक जो चुटकी चीनी जो है वो बाहर नहीं भिजवाई, उनके लिए बड़ा वो बात कर रहे थे। और जो बाकी खुसरू बख्तियार की अपनी दूसरी जितनी भी मिले हैं और उनकी अपनी मलकियती मिले हैं, उनमें से किसी का फॉरेंसिक नहीं हुआ। तो ये जो नया इंसाफ इमरान खान साहब ने किया है, मेरे उनसे सिर्फ चंद सवालात हैं। ECC के फैसले को इंडोर्स किसने किया? जिसका जवाब है वफाकी कैबिनेट, जिसके सरबराह इमरान खान साहब हैं। तो इमरान खान साहब बरीउज़्ज़िमा कैसे हो सकते हैं? ये रिपोर्ट कहती है कि चीनी की 2018 में 19 में चीनी जो है वो पैदावार उसकी कम हुई थी पिछले साल की निस्बत। तो फिर चीनी बाहर क्यों भिजवाई गई? आपने तीन जगह पर पाकिस्तान के, आपको बड़ा शौक है ना इख्तियारात से तजावुज का केस बनाने का, आपको बड़ा शौक है ना अपने सियासी मुखालफीन पे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का। इमरान खान साहब जरा जवाब दीजिए कि ये सब्सिडी जो नहीं बनती थी, आपने बुजदार साहब को कहलवाकर वर्बल इलेक्शन कमीशन ने बुजदार साहब के सामने 6 दिसंबर के मिनट्स रखे, जब उन्होंने कहा उन्हें याद ही कुछ नहीं रहता, तो उनके मिनट्स रखे कि आपने वर्बल ऑर्डर्स दिए। इसको मंजूर करने के कैबिनेट की मंजूरी बाद में हुई। कैबिनेट की मंजूरी हुई 29 दिसंबर को। आप 6 दिसंबर को, 4 दिसंबर को ECC फैसला करती है, 6 दिसंबर को बुजदार साहब वर्बल फैसला कर देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, और अभी ECC के मिनट्स भी नहीं पहुंचे थे पंजाब में, लेकिन कर दिया गया। और मुझे ये बताइए कि ये जो सब्सिडी आपने गलत दी, ये क्या इख्तियारात से तजावुज सरकारी खजाने को नुकसान नहीं है? जो आपने चीनी बाहर भिजवाई और बाहर भिजवाकर यहाँ मुल्क में जो आपने होल्डिंग कराकर लोगों को पैसे बनाने का मौका दिया, और उसमें से मुझे नहीं मालूम, वैसे ECC ये इनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक शौकत खानम को भी 42 लाख रुपया गया है जहांगीर तरीन की जो है वो कंपनी में से, ये रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। शौकत खानम को भी 42 लाख रुपए गए हैं। अब ये जो सारी शहजाद अकबर साहब, सारे मीडिया के पास खुसरू बख्तियार साहब की मिलों का भी रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें उनके 20 करोड़ रुपए की एक TT जो है वो खुसरू बख्तियार साहब के एक मुलाजिम के नाम पे हुई है। उसका जिक्र तो आप नहीं करते। कल तो आप खुसरू बख्तियार को बैठकर क्लीन चिट दे के चले गए। उनके भाई का कारोबार, उनका सियासी वो नहीं है। मरियम नवाज का कोई सियासी ओहदा था, हसन हुसैन नवाज का कोई सियासी ओहदा था, सलमान शहबाज का कोई सियासी ओहदा था, लेकिन आपने उन सबसे वो सब सवालात किए जो आपको अब करने पड़ेंगे खुसरू बख्तियार से। मैं ये बात वाइंड अप करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट कहती है वो असद उमर के जवाबात से मुतमईन नहीं, वो रज़ा दाऊद के जवाबात से मुतमईन नहीं, वो बुजदार साहब के जवाबात से मुतमईन नहीं। तो फिर बात तो बड़ी क्लियर है
इसके ऊपर इमरान खान साहब को अब सोचने के लिए कौन सा टाइम चाहिए? ये रिपोर्ट इटसेल्फ, इमरान खान मुझे नहीं लगता वो ना इंसाफ कभी कर सकता है ना वो करेगा, लेकिन ये रिपोर्ट मैं आज आपके रिकॉर्ड के लिए कहना चाहती हूं, ये आने वाले वक्तों के नैब के केसेस हैं। ये नैब के केसेस बनेंगे इन सब लोगों के ऊपर जो इख्तियारात से नाजायज तजावुज और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के हैं। सो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। ये बात कतई तौर पर आप कोई शहंशाह आजम है? आप कहते थे मुझसे शुरू होगा एहतसाब, कहाँ है आपका एहतसाब? क्यों पेश नहीं हुए कमीशन के अंदर? क्यों कमीशन ने बुलाकर, अगर शाहिद हकान अब्बासी जो है वो पेश हो सकता है, अगर मियां नवाज शरीफ पेश हो सकते हैं, अगर हमजा साहब आज तक जेल में हैं, ये आसमान से उतरे हैं कि ये कमीशन में पेश नहीं हो सकते और अपने किए गए गुनाहों का जवाब नहीं दे सकते? और अब भी सारा पाकिस्तान गलत है, लेकिन जिसने इन गलतियों की जो है वो मंजूरी दी वो इंसान, वो बहुत सादिक और अमीन है, जिसका नाम इमरान खान है। आपने खुद माना आपकी नाक के नीचे स्मगलिंग हो रही थी। आपने कहा ट्रकों के अंदर जो है वो 70-80 मेट्रिक टन जो है वो चीनी जो है वो होती रही, और बकौल आपके वो हो नहीं सकती थी, ट्रक में इतनी जो है वो चीनी जा नहीं सकती। आप खुद मान रहे हैं स्मगलिंग हुई, हुकूमत है, ये गवर्नेंस है। आपको शाम से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था इस रिपोर्ट के बाद। अगर थोड़ी सी इतनी सी शर्म होती। हमारे दौर में आपको याद है चिड़िया के बच्चे को पानी नहीं मिला, वजीर आज़म नवाज शरीफ इस्तीफा दे दें, आप ये किया करते थे। आज आपका हर एक जुर्म, 3 जराइम, आपने गलत सब्सिडी दी। और हां, कमीशन की जो पहली रिपोर्ट आई थी जिसके ऊपर कहा फोरेंसिक होगा, उस रिपोर्ट के मुताबिक बुज़दार साहब सियासी असर रसूख का शिकार हुए। वो सियासी असर रसूख किसका था? उसकी बात कौन करेगा? ये जो सब्सिडी दी, जो चीनी बाहर भिजवाई गई, मुल्क में किल्लत क्रिएट हुई, उसके ऊपर कीमत बढ़ी। हां, एक आखिरी बात पे जरूर करना चाहती हूं। हमारे दौरे हुकूमत में सब्सिडी को ये बड़ा टॉन्ट मारते हैं, कहते हैं सब्सिडी देना बड़ा गलत है और हमने दे दी तो क्या हुआ। मैं रिकॉर्ड के लिए शहजाद अकबर साहब और उनके हवारियों के याददाश्त के लिए, PMLN की सारे दौरे हुकूमत में जितनी भी सब्सिडी दी गई, उसके बावजूद ये मेक श्योर किया गया कि चीनी की, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की दौरे हुकूमत के अंदर चीनी की प्राइस कभी भी 55 रुपए से ऊपर नहीं गई, तमाम तरीन सब्सिडीज के बावजूद। और ये जो मेरे सादिक और अमीन हैं, इनकी सब्सिडीज के बाद चीनी की कीमत जो है वो 55 रुपए से शूट होकर 85 और फिर 100 रुपए में जो है वो फरोख्त हुई। अभी तो आटे के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। हमारे प्यारे बुज़दार साहब की आटे के ऊपर भी बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो चार्जशीट है, जिसमें सिक्योर जो फूड के महकमे के लोगों के जो है वो ट्रांसफर से लेकर जो फ्लोर मिल्स मालिकान हैं उनके भी बड़े लंबे लंबे इनके ऊपर एतराज़ात हैं। लेकिन चूंकि ये सादिक और अमीनों की हुकूमत है, यह तरीके इंसाफ है, इनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, इस पूरे स्कैम के अंदर जो अरबों रुपए का बड़ा इनको ख्याल है ना अवाम का, अरबों रुपए के डाके में 4 लोग मुलविस हैं, जिसका नाम है इमरान खान न्याजी, उस्मान बुज़दार, असद उमर और रज़ाक दाऊद। इन चारों के ऊपर फौरी तौर पर मुकदमात दर्ज होकर इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि गिरफ्तारी होगी तो ये असरअंदाज जो है वो नहीं हो सकेंगे। ये इन्हीं का फॉर्मूला है। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, देखते हैं कि ईद के बाद शहजाद अकबर साहब का जो एक इंसाफ का तराजू है वो किस तरफ जाता है, वरना यकीनन मुस्लिम लीग नून जो है वो अदालत का ऑप्शन भी उसके पास मौजूद है। ये रिपोर्ट जो है इसके ऊपर अब किसी तौर पर भी इमरान न्याजी जो है वो छूट नहीं सकता, ना उसकी खलासी हो सकती है। उसको अपने तमाम जराइम का जवाब देना होगा। जो अभी तो पहले जवाब खत्म नहीं हुए थे सादिक और अमीन साहब, अभी तो आपने अपने फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का जवाब नहीं दिया, अभी तो ज़कात और खैरात चोरी का जवाब नहीं दिया, अभी तो आपने जो और बहुत सारी ऑफशोर कंपनियां बनाई जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए चैरिटी के, भी तो उसका जवाब नहीं दिया। ये नए स्कैम हैं। और मौसूफ जो है जो बातें करते लोगों को थकते नहीं थे। हाँ, आखिरी बात, वो कुछ सट्टे का भी जिक्र हुआ है कि चीनी के ऊपर सो मत सो कि सट्टा भी हुआ। तो माफ कीजिएगा, जब सट्टेबाज ऊपर बैठा होगा तो पूरे मुल्क में सट्टा ही होगा। और ये सट्टे का जो है वो पहले खुद क्रेडिट उनकी जिंदगी में भी मौजूद था, क्रिकेट में भी, अब माशाल्लाह ये क्रेडिट उनकी हुकूमत में भी मौजूद है कि एक सट्टेबाज हमेशा का सट्टेबाज होता है। शुक्रिया जी। एक मिनट जरा मशहूद साहब बात करें। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
मेरे दोस्तों ने जो बात की है, बात एक चीज़ जहन में रखिएगा कि ये जो शोर मचाया जा रहा है सब्सिडी का, पहली बात है कि जब ये कमेटी ये जो बनी थी, कमीशन बना था, इसके TORs अगर आप पढ़ें, इसकी बैकग्राउंड देखें कि जब ये सब्सिडी दी गई उससे जो चीनी की कीमत में इजाफा हुआ 55 रुपये से 71 रुपये, 71 से 75, 75 से 79, 79, और फिर जो लोगों का शोरो होगा हुआ, जब लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया तो उस वक्त एक कमेटी बनी, उसको तहकीक और तफ्तीश करने का कहा गया। उसने जब अपनी रिपोर्ट दी, वो 2 माह रिपोर्ट जो है इमरान खान की टेबल पर पड़ी रही और उस पर कोई कार्रवाई ना हुई। और वो जब रिपोर्ट मीडिया में लीक हुई, उसके बाद कहा गया कि अब हम इसका फोरेंसिक कराएंगे। तो ये चोर सारे इकट्ठे हो गए हैं, ये 28 गिरे इकट्ठे हो गए हैं, ये भूखे और नंगों का टोला है जो पाकिस्तान को लूटने के लिए आया है। इनकी भूख इतनी है कि ये यूरिया पे डाका मारते हैं, ये डॉलर पे डाका मारते हैं, ये दवाइयों पर डाका मारते हैं। ये डाकू जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में डकैती करने आए हैं और इन डकैतों का रास्ता रोकना इंतहाई जरूरी है। आज ये रिपोर्ट जिसकी बात हो रही है, इसके TORs अगर पढ़े जाएं तो इसके TORs में यह था कि जो 2018-19 के अंदर जो सब्सिडी दी गई है वो क्यों दी गई, जो चीनी की कीमत में इजाफा हुआ वो क्यों हुआ। इन्होंने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, जिस तरह ये 21 साल कंटेनर पर खड़ा होकर लोगों को बेवकूफ बनाता रहा, उसी तरह अब ये हुकूमत में बेवकूफ बनाने के लिए पिछले सालों की तरफ जा रहा है। हमें कोई इतराज नहीं है, जाएं पिछले सालों में, लेकिन फिर सच रखें सामने। पिछले दौर में जो सब्सिडी दी गई, सब्सिडी तब दी जाती है जब कैबिनेट बैठकर देखती है कि आपके पास सरप्लस कोई चीज मौजूद है, उसकी आपको जरूरत नहीं है और उसको बेच दिया जाए। और बेचा जब जाए तो मुझे अच्छी तरह याद है कि शहबाज शरीफ साहब के पास यहां पर 2 मीटिंग्स हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं किसी कीमत पर चीनी की कीमत नहीं बढ़ने दूंगा, और यहां से ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर आपने ये चीनी एक्सपोर्ट करनी है तो कीमत पर कोई फर्क नहीं आएगा। और फिर इसहाक डार साहब की सरबराही में जो कमेटी बनी, उस वक्त उसने फैसला किया, 2 फैसले किए थे। एक फैसला यह था कि पहले हमें यह बताया जाए कि चीनी हमारे पास एक्सेस में है, वाफर चीनी है, हमारी जरूरियात से ज्यादा है। जब वो रिपोर्ट आ गई तो दूसरा फैसला यह किया गया कि लोकल मार्केट में कीमत में 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होता है विजन, ये होता है डिसिप्लिन, ये होती है प्लानिंग। और यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का नोट मौजूद है, फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री का नोट मौजूद है कि आप ये चीनी को एक्सपोर्ट ना करें, क्योंकि चीनी की ऑलरेडी किल्लत है और इससे प्राइस में फर्क पड़ेगा। लेकिन चूंकि जेबें भरनी थी, ये वही जेबें भरनी थी जो दवाइयों में भरी गई। ये कैसी कैबिनेट है जो इंडिया से दवाइयां, आप एक तरफ कहते हैं कि जो मोदी का यार है, मोदी के यार तुम हो, तुम्हारी कैबिनेट है कि कश्मीर में हमारे भाइयों बहनों पर जुल्म हो रहा है और तुम इंडिया के साथ एक्सपोर्ट करते जा रहे हो। एक दिन बता दो कि कश्मीर के ऊपर जो कुछ इन्होंने किया उसके बाद क्या इंडिया से एक्सपोर्ट एक दिन के लिए भी बंद हुई? मेरा चैलेंज है, निकालें। ये मोदी के टाउट हैं, ये वहां से कारोबार करने वाले लोग। ये कैबिनेट बताया जाए, इस कैबिनेट ने क्यों इजाजत दी इंडिया से वो विटामिन को अरबों रुपए की। आमिर कियानी का केस अभी खत्म नहीं हुआ था, एक नया केस आ गया। ये वही कैबिनेट है जो प्राइवेटाइजेशन के इस तरह बनाती है जिसके ऊपर उंगलियां उठती हैं। ये वही कैबिनेट है जो माइनॉरिटीज कमीशन के ऊपर, इसके ऊपर उंगलियां उठती हैं। ये वही कैबिनेट है जो सिर्फ और सिर्फ माल कमाने के लिए इकट्ठी हुई है। मेरा आपसे एक और सवाल है आपके जरिए, मीडिया के जरिए, कि आपने कहा कि खुशरू मुख्तियार जो 41% शुगर कार्टेल को कंट्रोल करता है, उसके भाई का काम था, इसलिए हमने खुशरू मुख्तियार को नहीं बुलाया। तो फिर मरियम नवाज को किस लिए बुलाया? हमजा शहबाज के पास कौन सा ओहदा था? सलमान शहबाज के पास कौन सा ओहदा था?
और मियां नवाज शरीफ साहब, जिनका नाम नहीं था, जिनके नाम पर ना एवनफील्ड फ्लैट्स ना अजीजिया स्टील मिल, उनको फिर किस लिए बुलाया आपने? और फिर वाजिद जिया साहब, आपने जेआईटी में उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को बुलाया। पनामा में तो मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं था, आपने उनको बुलाया। तो आज आपके पर जलते हैं इमरान खान को, जो असल कल्प्रिट है इस सारे केस के अंदर। ये जो सारा कुछ किया है शहजाद अकबर और उसकी टीम ने, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को बचाने के लिए किया है, बुज़दार को बचाने के लिए किया है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम के असल मुजरिम ये हैं। आज हमारा मुतालबा है, ये बात करते हैं, अभी चंद दिन पहले इन्होंने मेयर इस्लामाबाद का इस्तीफा मंजूर किया क्योंकि उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और उनको हटा दिया कि इसलिए कि उनके खिलाफ इंक्वायरी है, वो इंक्वायरी पर असरअंदाज होंगे। आज इमरान खान इस्तीफा दो, इस कमीशन के सामने पेश हो और दूध का दूध और पानी का पानी करो। हमारा मुतालबा है कि हम वाजिद जिया के बनाए हुए कमीशन को रिजेक्ट करते हैं। जो कमीशन असल लोगों को नहीं बुला सकता, इमरान खान को नवाज शरीफ वाले फॉर्मूले पर बुलाना चाहिए था, पेश होना चाहिए था उसको कमीशन के सामने, और एक पार्लियामेंट्री कमीशन बनना चाहिए जिसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी हो और वो तमाम जमातें बैठकर इसके ऊपर, और फोरम भी हमेशा असेंबली का फोरम होता है जहां पर लोग वोट देकर नुमाइंदों को भेजते हैं। इस तरह के कमीशंस आंखों में धूल झोंकने के लिए हैं। साहिवाल कमीशन का हमें पता है कि क्या बना, कौम को पता है। आपने इस तरह के जितने कमीशन बनाए वो कौम की आंखों में धूल झोंकने के लिए बनाए। अब ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, ये ड्रामेबाजों की सरकार अब नहीं चलेगी। और कल जहांगीर तरीन साहब ने जो स्टेटमेंट दी, मेरा अदलिया से भी मुतालबा है। जहांगीर तरीन कल नवाज शरीफ को एग्जोनरेट कर गए। उन्होंने कहा कि साकिब निसार ने मुझे सजा सिर्फ नवाज शरीफ साहब की सजा को बैलेंस करने के लिए दी। यह है इंसाफ, यह है इस मुल्क में सियासत करने का आपको सिला। तो मेरी आपसे गुजारिश कि हम मुतालबा करते हैं, इस कमीशन ने जो कुछ किया है अपने टीओआर से हटकर किया है। इस कमीशन ने जो कुछ किया है वो इमरान खान और बुज़दार को बचाने के लिए किया है। इस कमीशन ने जो किया खुसरो मुख्तियार और उसकी टीम को बचाने के लिए किया है। ये लुटेरे डाकुओं की हुकूमत है, हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे। और अगर अपनी ये मनमानियों से बाज ना आए तो हम कोरोना की वजह से खामोश थे, हम इसके ऊपर ईद के बाद और भी रास्त इक़दाम का ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखें, इस पे मैं और मलिक साहब दोनों रिस्पॉन्ड करेंगे। पहली बात तो यह है कि आप जब एक प्रिंसिपल सेट करते हैं तो वो प्रिंसिपल सबके लिए होना चाहिए। जब आप एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, जिसका नाम भी नहीं था पनामा के अंदर, उसको बुला सकते हैं, तो एक बंदा जो अप्रूवल दे रहा है, जो सारा मेन कल्प्रिट है, उसको आप इस कमीशन में बुलाते नहीं है। तो हमारा पहला मुतालबा तो यह है कि इमरान खान को पेश होना चाहिए था और पेश होने से पहले इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि वो प्रिंसिपल जो मेयर इस्लामाबाद के लिए रखा गया वो उन पर भी एप्लीकेबल होता है। ओवर टू मलिक अहमद साहब। देखिए, हम तो इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये डिफ्लेक्शन है। आज उधर यार देखिए, एक्चुअली उल्फत आपका सवाल अच्छा है। हम इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं। हमें के क्रेडेंशियल्स पे एतराज़ है। वाजिद जिया को पहले एक बिल्कुल इल्लीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनवारंटेड प्रोसेस में मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, और वही वाजिद जिया आज डिफ्लेक्शन का बाइस बने। वही वाजिद जिया इस रिपोर्ट में गवर्नमेंट को इस रिपोर्ट के ज़रिए एक डिफ्लेक्शन देकर, एक धोखा देकर, डिसीव करके उन कल्प्रिट्स को, जिन कल्प्रिट्स ने प्रॉफिटेरिंग
हुकूमत की इमा पर की, यानी ईसीसी का फैसला या काबीना का फैसला जो एक्सपोर्ट की इजाज़त दे रहा है, या वो वज़ीर आला जो सब्सिडी की इजाज़त दे रहा है, या वो हुकूमत जो सब्सिडी की इजाज़त दे रही है, ज़िम्मेदार तो वो है। तो वाजिद ज़ियाद तो एक दोहरे जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं इस रिपोर्ट के ज़रिए कि पब्लिकली एक डिसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं उस जुर्म को छुपाने के लिए। नहीं, देखिए बड़ी बुनियादी बात है कि ये रिपोर्ट थी 2018-19 में पैदा होने वाले क्राइसिस के नतीजे में। 2018-19 की जो सब्सिडी दी गई है उसमें से 1 रुपया सुलेमान शहबाज की मिल को नहीं मिला, और जो एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई है 1 मिलियन टन, उसमें से 1 किलो सुलेमान ने एक्सपोर्ट नहीं किया। अब जो सुलेमान की और बाकी मिल्स के मुतल्लिक उन्होंने लिखा है पीछे, वो एट द बेस्ट कॉस्ट मॉडलिंग हो सकती है, प्रिक्योरमेंट प्रोसेसेस हो सकती है, फार्मर की पेमेंट हो सकती है, क्रशिंग सीजन की बात हो सकती है। और जैसे एक अच्छा ऑडिटर होता है, अगर किसी अच्छे ऑडिटर को आप ये रिपोर्ट दिखाएंगे ना कि ये वाजिद ज़ियाद कमेटी की रिपोर्ट है जो हुकूमत ने कायम की थी, तो वो ऑडिटर इसके नीचे गारंटीड ये लिख के भेजेगा कि दिस इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। अगर इस फार्मूले के तहत कोई मिलें काम करेंगी तो वो कभी काम भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, हम इसको चैलेंज करेंगे, और अगर इसके ताबे ये कोई एक्शन जनरेट करेंगे वो मेलाफाइडी होगा, अल्टीरियर मोटिव के तहत होगा, बदनिश्ती पर मबनी होगा। वो अपने जराइम पर पर्दा डाल के पिछले सालों के लोगों के बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें निकाल के जो एट द बेस्ट टैक्सेशन के इशू हो सकते हैं, उनको नैब के पास भेजकर सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट इट इज़। हम ज़रूर जाएंगे। बड़ा रूड जवाब। देखें, बात यह है कि ऑप्शंस तो हम सारी देख रहे हैं, और ईद के बाद आपको काफ़ी कुछ होता नज़र आएगा। हम हर चीज़ को असेस कर रहे हैं, और ईद के बाद आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। थैंक यू। दो और शामिल कर लें, वो जो मीडिया प्रोपोगेशनिस्ट है ना, जो अज़मा ने कहा है, इसमें 2 और शामिल करें। एक जो डिफ्लेक्शन कराने वाला वाजिद से, और एक मीडिया प्रोपोगेशनिस्ट सजाद अकबर, ये भी 2 रखे बीच में। हुकूमती लोगों की बात की। नहीं, नॉट एट ऑल। नहीं भाई, आप समझ नहीं रहे। यही तो बात आप 18-19 देखें ना, बात सुने ना, आप 18-19 में पैदा होने वाली किल्लत का जिम्मेदार किसी ऐसे शख्स को ठहरा सकते हैं जो 1 किलो एक्सपोर्ट ना करे और 1 रुपए की सब्सिडी ना ले? वो कैसे हो सकता है? बहुत शुक्रिया।